हेलो नॉलेज लवर्स, नमस्कार। इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक वाइज इकोनॉमिक्स के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर हम हाजिर हैं और आज के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर वो व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, चाहे नेट जेआरएफ हो या टीजीटी पीजीटी हो या फिर डिग्री कोर्सेज, सबके लिए ये प्रश्न उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और अपने जानने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। एक बात हम आपको बता दें, इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बशर्ते कि इसे जीवन से जोड़कर पढ़ा जाए। इस बारे में हम आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज सीरीज को शुरू करते हैं। हेलो नॉलेज लवर्स, आज के इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र का प्रतिष्ठित सिद्धांत, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अल्प विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए पूंजी की न्यूनता, ऑप्शन बी उत्पादन के एक या अनेक घटकों की न्यूनता, ऑप्शन सी ए और बी एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, उत्पादन के एक या अनेक घटकों की न्यूनता ही इसका सही आंसर है, क्योंकि उत्पादन के कई सारे घटक होते हैं। पूंजी होता है, श्रम होता है, साधन होते हैं। इन सब में से यदि किसी भी एक घटक की कमी हो गई तो अल्प विकास होगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा उत्पादन के एक या अनेक घटकों की न्यूनता। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर कुजनेट्स ने आर्थिक विकास को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बताया है? प्रोफेसर कुजनेट्स ने आर्थिक विकास को मापने का एक तरीका बताया है, उस तरीके का नाम बताना है। यहाँ ऑप्शन ए दिया है कुल निवेश, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति बचत एंड ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय। तो प्रोफेसर कुजनेट्स ने आर्थिक विकास को मापने के लिए जो तरीका बताया है उसे कहते हैं हम राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मार्क्स के अनुसार बिना मजदूरी का कार्य अतिरेक मूल्य है। एंड कथन 2, मार्क्स के अनुसार वस्तु का कुल मूल्य स्थिर पूंजी, परिवर्ती पूंजी तथा अतिरेक पूंजी का योग होता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो एंड ऑप्शन डी एक और न तो एक और ना ही दो। देखो, मार्क्स के अनुसार बिना मजदूरी का कार्य अतिरेक मूल्य है, ये बिल्कुल सही है। इसके साथ ही वस्तु का जो कुल मूल्य होता है वो स्थिर पूंजी, परिवर्ती पूंजी और अतिरेक मूल्य का योग होता है। इसलिए मार्क्स के ये दोनों ही कथन सही हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी, 1 और 2। अगला क्वेश्चन, सुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास में महत्व होता है। ऑप्शन ए शासियों का, ऑप्शन बी पूंजी निर्माण का, ऑप्शन सी नव प्रवर्तन का एंड ऑप्शन डी शोध एवं डिजाइनिंग का। सुम्पीटर एक बड़े ही अच्छे अर्थशास्त्री हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र को ऊंचाई पर पहुंचाया है। तो उन्होंने बताया कि आर्थिक विकास में कुछ चीज़ों का महत्व होता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे ज़्यादा महत्व जिस चीज़ का होता है वो है नव प्रवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक परिवर्तनों के मध्य घनिष्ठ संबंध की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले अर्थशास्त्री का नाम बताइए। आर्थिक वृद्धि और संरचनात्मक परिवर्तनों के बीच एक बहुत ही गहरा संबंध होता है। उस संबंध के बारे में जिस अर्थशास्त्री ने बताया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स ने पहली बार बताया कि आर्थिक वृद्धि एवं संरचनात्मक परिवर्तनों के बीच में बड़ा ही गहरा संबंध होता है। अगला क्वेश्चन, मार्क्स के औद्योगिक सुरक्षित सेना दृष्टिकोण में शामिल है। क्या शामिल है? ऑप्शन ए मशीनों के स्थान पर श्रम का प्रतिस्थापन, ऑप्शन बी सेना के द्वारा औद्योगिक उत्पादन, ऑप्शन सी श्रम के साथ मशीनों की प्रतिस्थापन एंड ऑप्शन डी उद्योगों के लिए सुरक्षित कोष का निर्माण। मार्क्स के औद्योगिक सुरक्षित सेना, मार्क्स की विचार जब पढ़े होंगे तो उसमें सुरक्षित सेना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो उस सुरक्षित सेना का मतलब क्या है? सुरक्षित सेना का मतलब है श्रम के स्थान पर मशीनों का प्रतिस्थापन, मतलब मजदूरों को हटाना और उसके स्थान पर मशीनों का उपयोग करना, यही सुरक्षित सेना दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल है।
सुरक्षित सेना दृष्टिकोण में बहुत सारी चीज़ें शामिल है, लेकिन इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अनुसार श्रम के स्थान पर मशीनों का प्रतिस्थापन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आर्थिक विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये 2 कथन है। तो पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 एंड ऑप्शन डी न तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है, देखो, दास कैपिटल को तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है, बिल्कुल सही। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आर्थिक विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण मानते हैं, नहीं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री या परंपरागत अर्थशास्त्री या क्लासिकल अर्थशास्त्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 1। जो नए अर्थशास्त्री हैं उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण माना है, लेकिन परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा सामाजिक कारक है जिसके अंतर्गत आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है, मतलब आर्थिक विकास रुक जाता है, देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। ऑप्शन ए धार्मिक कट्टरवाद और रूढ़िवादिता, ऑप्शन बी सांस्कृतिक पिछड़ापन, ऑप्शन सी समाज में बुद्धिजीवी वर्ग की कमी एंड ऑप्शन डी प्रभावपूर्ण मांग में गिरावट होना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह कौन सा सामाजिक कारक है जिसके अंतर्गत आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास रुक जाता है। इसका सही आंसर होगा धार्मिक कट्टरवाद और रूढ़िवादिता। ये सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण हमारे देश का आर्थिक विकास रुक जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अर्थशास्त्री संतुलित विकास मॉडल का समर्थक नहीं था। संतुलित विकास मॉडल का समर्थक, देखो, संतुलित विकास मॉडल के समर्थन किए हैं आर्थर लेविस ने, नॉकसे ने भी समर्थन किया है, रोडान ने भी समर्थन किया है, लेकिन हर्शमैन ने समर्थन नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, लेविस ने पूंजी निर्माण का निर्धारक तत्व किसे माना है। तो लेविस ने पूंजी निर्माण का निर्धारक तत्व उपभोग को या उपयोग को माना है। बैंकों को पूंजी निर्माण का निर्धारक तत्व नहीं माना है, ना ही पूंजी बचत को। उपभोग करेंगे तो पूंजी का निर्माण होगा, लेविस ने यही कहा है। हमें विश्वास है कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँचें। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।